नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़े। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डालेंगे एक नजर। बीकानेर में भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान का आगाज। भाजपा नेताओं ने संगठन की रीति नीति पर दिया जोर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जिले भर में जन जागरण और एंटी लार्वा गतिविधियां। जिला स्तरीय दल पहुंचा शोभासर गांव। हल्दीराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसागर में बोर्ड एग्जाम में 96% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 11,000 रुपए की राशि के नगद इनाम और ट्रॉफी दी गई। बीकानेर के पब्लिक पार्क स्थित शनि भगवान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बीकानेर में बड़ा अमावस्या पर महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति की कामना की। राजस्थान का नया स्पोर्ट्स हब। अब खिलाड़ियों को शहर में ही मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। खेलों से पर्यटन और व्यापार रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, कहा। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के बंगला नगर में हो रही चोरी की घटना से परेशान क्षेत्र के लोगों ने SP कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र की NDA सरकार हर मोर्चे पर विफल, कहा मोहम्मद रमजान दंगरेज। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों का होगा गठन। 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक होगा योगाभ्यास कार्यक्रम। BBM ट्रोमा सेंटर में OBRC रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्य हेतु 15 लाख रुपए स्वीकृत। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर महाअभियान के तहत बीकानेर में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में भाजपा संगठन की कार्यकारिणी, रीति नीति और पार्टी के उद्देश्यों को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर के उद्घाटन सत्र में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, शहर भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य, जालम सिंह भाटी और शिविर प्रभारी ओम सारस्वत मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है और देश की जनता भी इस बात को मान चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति, विचारधारा और पार्टी के उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी मिलती है, जिससे संगठन और अधिक मजबूत होता है। आइए दिखाते हैं आपको इस शिविर की कुछ संपादित तस्वीरें। बोर्ड ध्यान रखिए भाई। बोर्ड टेढ़ा कर दिया ना। अरे आधा थारा फोन आ रही है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर जिले भर में एंटी लार्वा गतिविधियां संपन्न हुई। जिला स्तरीय दल पहुंचा शोभासर गांव। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर शनिवार को जिले भर में स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा और जन जागरण गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान की थीम डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें के तहत आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में डिप्टी CMHO स्वास्थ्य डॉक्टर लोकेश गुप्ता जिला स्तरीय टीम के साथ शोभासर गांव पहुंचे, जहां विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया गया। हल्दीराम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरसागर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में उन छात्राओं ने जिनके 96% से अधिक अंक हैं, सोसाइटी की तरफ से उन छात्राओं का सम्मान किया गया। महारानी स्कूल की 7 छात्राएं और 4 छात्राएं सूरसागर विद्यालय की, इनको 11,000 रुपए की राशि प्रत्येक छात्रा को स्मृति चिन्ह सोसाइटी की तरफ से दिया गया। हल्दीराम सोसाइटी के प्रतिनिधि रमेश अग्रवाल कालू बड़ीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा निदेशक सीताराम जार्थी, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा शैलेंद्र देवड़ा, निदेशक सुनीता चावला, CDO महेंद्र शर्मा, महारानी स्कूल की प्रिंसिपल और सूरसागर स्कूल के प्रिंसिपल परमेश्वर स्वामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां खासतौर से शिक्षा अधिकारी
राजेश जोशी और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माधविक शिवजी राम चौधरी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में छात्राओं की उपस्थिति के साथ जहां इन सभी छात्राओं को 11,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र दिया गया। सोसाइटी के मनोहर लाल अग्रवाल के निर्देशानुसार यहां रमेश अग्रवाल ने न केवल पहल की बल्कि बीकानेर में संचालित जो विद्यालयों में 5 विद्यालय सोसाइटी ने गोद रखे हैं, जहां पर शैक्षणिक गुणवत्ता और उनके उन्नयन के लिए निरंतर सोसाइटी प्रयास कर रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं राजकीय हल्दीराम बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरसागर में, जहां पर खास तौर से इस तरह का यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम बोलते हुए जहां सीताराम जाट ने कहा कि सोसाइटी के प्रयासों से न केवल सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ रही है, बल्कि इस तरह के आयोजनों के साथ छात्राओं में एक प्रतिस्पर्धात्मक और सकारात्मक माहौल बनेगा, जिससे कि परीक्षा परिणाम और अधिक बेहतर होगा। वहीं उनके प्रतिनिधि रमेश अग्रवाल ने भी बोलते हुए कहा कि सोसाइटी हर संभव प्रयास करती है कि वे लगातार छात्राओं और बालिकाओं के शिक्षण उन्नयन के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास अब रंग भी ला रहे हैं और ये परिणाम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली ये छात्राएं बेहतरीन प्राप्तांकों के साथ में परिवार का और विद्यालय का और विभाग का नाम रोशन कर रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं हल्दीराम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरसागर, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्दीराम सोसाइटी की दूसरी स्कूलों में है। अभी तो ये पहला अवसर है, तो 11 ही छात्राएं हैं, लेकिन ये हमारा दावा है अगले वर्ष जब हम यहाँ पर होंगे तो ये संख्या कई गुना ज़्यादा होगी। इन उम्मीदों के साथ हर दिन। So now it's the actual time for the celebration of our achievers to shine. So a big round of applause from all of us. जोरदार तालियां बजाइए। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हल्दीराम सोसाइटी द्वारा जो गोद ली गई स्कूलें हैं उसके लिए बच्चों का सम्मान समारोह और प्रोत्साहन समारोह रखा गया है। हल्दीराम सोसाइटी मैं यहाँ पर प्रधान शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों से अवगत कराना चाहता हूँ, विशेषकर सीताराम जी जो जी शिक्षा निदेशक है, सीताराम जी जाट साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ये रमेश अग्रवाल साहब विद्यालय के प्राचार्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्यालय का स्टाफ, आज योग आज हम वर्गीय भीना बाबू की स्मृति के साथ में उनकी तरफ से जो पुण्य काम शुरू किए गए हैं उसी की कड़ी में हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मेधावी बालिकाएं हैं जिन्होंने 95 या 96% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में हल्दीराम एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 11,000 रुपये देने के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बीकानेर के पब्लिक पार्क में स्थित प्राचीन शनि मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शनिवार को बीकानेर के पब्लिक पार्क के शनि भगवान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने शनि भगवान के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में शनिवार होने के कारण बीकानेर में धार्मिक आयोजन किए गए। भक्तों ने शनि देव को तेल अर्पित किया, काले तिल चढ़ाए और दीप प्रज्वलित कर पूजा की। मंदिर परिसर में जय शनि देव की जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। कई श्रद्धालुओं ने शनि चालीसा और मंत्रों का पाठ भी किया। मंदिर पुजारियों के अनुसार शनिवार के दिन भगवान की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। दिखाते हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की खास रिपोर्ट। आज बड़ अमावस्या होने के कारण से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बड़ पेड़ की पूजा की। साथ ही साथ इस दिन ऐसा कहा जाता है कि सावित्री जो है अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से वापस ले आई थी और इसी कारण जो है वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ में महिलाएं बड़ की पूजा करती है। वट अमावस्या के दिन इस तरह की पूजा करना जो है वह महिलाओं के सुहाग की लंबी आयु की मान्यता के रूप में देखा जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं बड़ के पेड़ की पूजा करने वाली उन महिलाओं की वो तस्वीरें
जिसमें खास तौर से धार्मिक आस्था और श्रद्धा का माहौल देखते ही बन रहा था। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने आज पूजा की, जिस दौरान काफी रौनक देखी गई। महिलाओं ने समूह में एकत्र होकर के विधि विधान और श्रद्धा के साथ में वट वृक्ष की पूजा की। कई महिलाओं ने सावित्री सत्यवान की कहानी को सुना और एक महिला ने उस कहानी को सुनाया। ये सुन करके और पूरे विधि विधान के साथ में इस व्रत को उन्होंने किया। राजस्थान का नया स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है बीकानेर। साई के एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने की घोषणा के साथ ही आज भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षक अनिल जोशी ने जिला उद्योग संघ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिनमें उनके संरक्षक डीपी पच्चीसिया और वरिष्ठ उद्घोषक रविंद्र हर्ष भी शामिल रहे। इस अवसर पर बोलते हुए जहां प्रशिक्षक अनिल जोशी ने कहा कि यह अपने आप में बीकानेर के व्यापार उद्योग के साथ खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाएगा, यहाँ पर उनके तकनीकी कौशल का विकास होगा। और उन्होंने कई उदाहरण दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का नाम रोशन किया है। बीकानेर के खिलाड़ियों के लिए एक्सीलेंस सेंटर का खोले जाने की घोषणा को लेकर के उन्होंने मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विशेष आभार जताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह के इस एक्सीलेंस सेंटर की आवश्यकता बीकानेर में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डीपी पच्चीसिया ने भी इस एक्सीलेंस सेंटर की खोले जाने की न केवल शुभकामनाएं दी, बल्कि उन्होंने आभार जताया मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से आने वाले समय में बीकानेर में एक खिलाड़ियों का हब बनेगा और विविध खेलों में खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। अंत में जहां रविंद्र हर्ष ने सभी पत्रकारों को आभार जताते हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का धन्यवाद कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का 51 संस्थाओं के माध्यम से NLJCF के बैनर तले नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। आइए दिखाते हैं हम आपको इस पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीरें। इसकी सबसे बड़ी खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जो बीकानेर में एक्सीलेंस सेंटर खुलने जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर एक्सीलेंस सेंटर खुलने से खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ बीकानेर को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में है, पर्यटन के क्षेत्र में है या संस्कृति के क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा सेंटर नहीं होने के बाद भी हमारे बीकानेर के खिलाड़ी हर खेल में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सेंटर खुलने से आज हर खेल में 1-2 खिलाड़ी होते थे और आज ये सेंटर खुलने के बाद में खेलों में खिलाड़ियों की संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। देखिए, अभी जो हमारे पास में जो जानकारी है उसमें साइकिलिंग है, तीरंदाजी है और अन्य इंडोर गेम्स भी हैं। तो एक्सीलेंस सेंटर खुलता है तो गेम्स के साथ साथ में स्पोर्ट साइंस बहुत महत्वपूर्ण है और एक्सीलेंस सेंटर जहाँ भी खुलता है वहाँ पर स्पोर्ट साइंस अगर होता है पूरी तरीके से, तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आने वाले समय में आज 5 गेम है तो हो सकता है आने वाले समय में और भी खेल बढ़े। बीकानेर शहर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद यहां के लोगों ने SP कार्यालय के बाहर जाकर के प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 1 माह में चोरों ने बंगला नगर में आतंक मचा रखा है। आए दिन मकानों में चोरियां हो रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग परेशान और दहशत में हैं। मुक्ता प्रसाद थाने में इस घटना को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। सर्व समाज की ओर से दिए गए इस प्रदर्शन और ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने SP से रात्रि गश्त बढ़ाने तथा चोरी हुई घटनाओं की खुलासा करने की भी मांग की। हमारे बंगला नगर से 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर और 21 नंबर वार्ड के लोग जो है सारे इकट्ठे होकर आए हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने में 15 से 20 चोरियां हो चुकी है और वहाँ पे मजदूर और गरीब तबका रहता है। चोरियों का, नशे का अवैध कारोबार हो रहा है। इसके खिलाफ हम सब लोग मोहल्लेवासी इकट्ठे होकर SP साहब को और आदरणीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इन चोरियों पर लगाम लगाई जाए। यानी कि अम्बेडकर चौराहे पर महिला कांग्रेस ने आज बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलना शुरू किया। इसके चलते शहर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अम्बेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष शशिकला राठौड़ की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने रोष जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के साथ धोखा किया है। चुनाव से पहले वे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव निपटे वैसे ही पेट्रोल, डीजल सहित अनेक पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम जन पर आर्थिक बोझ डाल दिया। इतना ही नहीं, PM और भाजपा से जुड़े मंत्री जनता के सामने ईंधन बचत की नौटंकी करते हुए आम जन को गुमराह करने का काम भी कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद रमजान रंगरेज ने जो है वह आज एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि NDA सरकार जो है वह हर मोर्चे पर विफल रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मिलीजुली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी है ये भी आम जनता के साथ कुठाराघात है। इससे पहले केंद्र सरकार ने रसोई और ढाबों पर काम करने वाले, शादी विवाह में काम करने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 1000 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा करके आम आदमी की कमर तोड़ दी। साथियों, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता पर 3 रुपये लीटर का पेट्रोल और अनेक प्रतिबंध लगा करके विदेश की यात्रा पर चले गए। हम राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ही और खीखी में देश को चला रहे हैं और जब जब चुनाव होते हैं तब उनको प्रचार करने में समय नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के चुनाव प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री ने होकर के मैं राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन की तरफ से जनहित में इस महंगाई के कदम की आलोचना करता हूं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अभी हम देख रहे हैं अलग अलग पार्कों में जहां पर योगाभ्यास किया जा रहा है। इनमें खास तौर से अलग अलग समितियों का गठन जो है वो किया जा रहा है। 21 जून को 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्य हेतु 15 लाख रुपए स्वीकृत। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत की राशि। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पीबीएम अस्पताल की ट्रोमा सेंटर स्थित ओबीआरसी सेंटर है, वहां पर विकास कार्य हेतु 15 लाख रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है। जेठानंद व्यास ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विकास के लिए उनकी यह राशि जो है उपयोग के लिए दी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बीकानेर के ट्रोमा सेंटर में इस राशि का खर्च किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़े। नमस्कार।